बात करें इसकी तो एक क्वेश्चन हम लोग राइज कर लेते हैं इनसे कि अ सॉल्यूशन ऑफ CuCl3 CuCl2Br dot H2O gives 1 mole AgCl on reaction with AgNO3, then its formula will be, पहला ऑप्शन CO H2O whole 6 Cl2 and Br, ठीक है, 1 मोल AgCl only, ये लिखेंगे। सेकेंड फॉर्मूला विल बी CO H2O whole 5 Cl dot Br, थर्ड फॉर्मूला CO H2O whole 4 Cl2 dot Br, and fourth option CO H2O whole thrice Cl dot 2 dot Br। ऑब्वियसली बात, यहाँ से क्या आ रहा है, 3 2 5, बाहर कुछ भी नहीं दिया। एंड फिफ्थ ऑप्शन विल बी CO H2O whole 4 एक Cl एक Br और बाहर एक Cl। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि केवल वो दे क्या रहा है, AgCl। दैट मीन्स आयोनाइजेशन में मेरा क्या होना चाहिए, Cl होना चाहिए, और Cl भी कितना होना चाहिए, यहां पर कितने Cl बाहर, ये तो हो नहीं सकता, यहां कितना, बट एक के साथ एक Br भी बाहर है, अपने को क्या बोल रहा है, सिर्फ क्या दे रहा है, AgCl। यहां पर कितने Br बाहर, Cl है ही नहीं तो ये भी नहीं दे सकता, ये क्या देगा, एक AgCl भी देगा और एक AgBr, ये कुछ भी नहीं देगा, लास्ट में ये क्या बच गया, दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन। आई बात समझे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इसकी आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म का सेकंड टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज द हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, दैट इज जल योजन समावता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट की अगर हम लोग बात करें तो हम लोग किस तरीके से लेंगे हाइड्रेट को, कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होना चाहिए, सेम, बट चेंज क्या आएगा अब यहां पर, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, कि सेंट्रल मेटल आयन के पास वाटर के कितने मॉलिक्यूल अटैच है। दैट मींस यहां से अगर देखें हम लोग क्या सेम दे रहे हैं हम लोग इसको, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या होता है इसका, सेम, तो डिफरेंट क्या हुआ, नंबर ऑफ H2O अटैच टू सेंट्रल मेटल आयन, मतलब यहां से अगर देखें तो केंद्रीय धात्विक परमाणु से संयोजित H2O की संख्या। अगर यहां से इसको मैं देखूं तो किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे, मैंने एक एग्जांपल लिया आपको COCl3.6H2O, ये कॉम्प्लेक्स लिया मैंने। अब मैंने इसका पहला पॉइंट बनाया दैट इज COH2O होल 6 और बाहर दिया Cl3। दूसरा कॉम्प्लेक्स बनाया COH2O होल 5 एक Cl अंदर और बाहर दिया Cl2 और एक वाटर मॉलिक्यूल को मैं बाहर ले गया। तीसरा मैंने फॉर्मेट दिया CO दैट इज H2O होल 4 Cl2 एक Cl बाहर और दो H2O को मैं बाहर ले गया। तीसरा फॉर्मेट में मैंने क्या रखा, COH2O होल थ्राइस और ये Cl3 और यहां पर मैंने दे दिया 3 H2O, इसको लिख के काट देना, ये बनता ही नहीं है। वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर, वाटर कैसा मॉलिक्यूल है, पोलर या नॉन पोलर, पोलर, दैट मींस वाटर कंटेन्स द प्लस माइनस चार्ज, तो वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर होल्ड करने के लिए कोई ना कोई पोलरिटी होना जरूरी है। और भाई मैं अगर इसकी बात करूं तो यहां पर +1 चार्ज आ रहा है, यहां पर चार्ज कितना +2 और यहां पर चार्ज कितना आ रहा है +3, दैट मींस यहां पर चार्ज कितना है बाहर 0, तो क्या वाटर मॉलिक्यूल बाहर अटैच रहेगा क्या, दैट मींस हम लोग क्या कह सकते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल को बाहर होल्ड करने के लिए एटलीस्ट एक काउंटर आयन का होना जरूरी है। समझ आई बात, तो यहां से हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर होल्डिंग, ये इसी के आगे लिखना है इसके नीचे, फॉर होल्डिंग वाटर मॉलिक्यूल outside
then there must be one counter ion, at least one counter ion present in ionization sphere. ठीक है। अच्छा, यहां पर कितना फॉर्मूला देखिए, एक कोबाल्ट, वाटर कितने और क्लोरीन कितने, ऊपर वाला फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। नीचे देखिए, एक कोबाल्ट 5 और 1 6 वाटर, क्लियर है, 2 और 1 3 क्लोरीन, ऊपर वाला फॉर्मेट। एक कोबाल्ट, क्लियर है। अगर हम लोग बात करें इसकी कोबाल्ट की, अगर यहां देखिए एक कोबाल्ट, वाटर, Cl2, देन यहां से कोबाल्ट और 3, और यहां से इसको तो हम लोगों ने लिया ही नहीं वैसे भी, तो क्या हो रहा है, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम आ रहा है, बट वाटर के मॉलिक्यूल्स कितने आ रहे हैं, 6 5 and 4, दैट मींस कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो गए, डिफरेंट हो गए, तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। समझ आई बात। नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज द लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरे पॉइंट की अगर हम लोग बात करें, दैट इज लिंकेज आइसोमेरिज्म। तीसरा पॉइंट क्या आएगा आपके पास, लिंकेज आइसोमेरिज्म। लिंकेज थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है और काम का भी है। लिंकेज आइसोमेरिज्म, इट इज शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। कौन शो कर रहा है इसको, इट इज शोन बाय एम्बीडेंटेड लिगेंड। इसे कौन शो करता है, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स शो करती है। एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होती है, जिनके पास एक से ज्यादा डोनर साइट हो, बट एट अ टाइम केवल एक ही एलिमेंट डोनेट कर रहा हो, ठीक है। यहां पर सेम क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, बट डिफरेंट क्या होता है, डोनर एटम टू सेंट्रल मेटल आयन। मैंने बोला कि पहला कॉम्प्लेक्स मैंने लिया Fe NO2 होल 4 Cl2, ठीक है, और Fe को मैंने +2 में दे दिया और ये -4 में था, टोटल -4 बाहर चला गया। मैंने सेकंड फॉर्मूला लिया FeONO होल 6 होल 4 और Cl2 -4। ये जरूरी नहीं कि सारे आपके आयन अपनी पोजीशन चेंज करें। अगर मैं यहां पर इसकी जगह ये भी लिख देता तो FeONO और यहां पर लिखता NO2 होल थ्राइस और यहां Cl2 कर देता तो भी मेरा फॉर्मेट सेम रहता। भाई मैंने यहां NO2 कितने लिए, 4, यहां NO2 कितने हैं, ONO 4, दैट मींस चारों ने अपनी पोजीशन चेंज की। हो सकता है किसी एक ने अपना डोनर एटम चेंज किया हो, दैट मींस ये और बाकी 3 एज इट इज है। तो ऑल दीज 3 आर आयोनाइजेशन आइसोमर। नेक्स्ट अगर देखें इसको, अगर हम लोग थोड़ा सा और एक बार देखते हैं, एक दो एग्जांपल और इसके, यहां देखिएगा। नेक्स्ट अगर इसकी बात करते हैं हम लोग, अगर मैं एक और एग्जांपल्स के तौर पर इसको देखूं तो मैंने बोला K4FeCN होल 6, क्लियर है। इसी को मैं क्या अरेंज करूं, यहां से K4FeNC होल 6। अरे पहले डोनर एटम कौन था, कार्बन, अब डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। साइनाइड था, अब क्या बन गया, आइसोसाइनाइड। दैट मींस कॉम्प्लेक्स तो अभी भी सेम है, बट साइड क्या चेंज हो रही है, डोनर एटम की। नेक्स्ट और कौन दे सकता है, जैसे हम लोगों ने COSCN होल 6, क्लियर है। माइनस का हम लोग ले सकते हैं 3 और यहां पर क्या बन जाएगा, CONCS होल 6 और माइनस का 3। दैट इज पहले डोनर एटम कौन था, सल्फर, अब डोनर एटम कौन है, नाइट्रोजन। ध्यान रखिएगा साइनाइड और आइसोसाइनाइड में डोनर एटम कार्बन और नाइट्रोजन। थायोसाइनाइड और आइसोथायोसाइनाइड, इनमें डोनर एटम कौन है, सल्फर और नाइट्रोजन। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो इसीलिए मैंने अंडरलाइन करवा दी कि डोनर एटम कौन कौन है। समझ में आया लिंकेज। अब हम लोग चलते हैं कोऑर्डिनेट वगैरह पे। साइनाइड, कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म। उपसहसंयोजी समायोजन
वह क्या होता है कोऑर्डिनेट आइसोमेरिज्म? पहली बात तो ये आइसोमेरिज्म केवल वही कॉम्प्लेक्सेस देंगे जिनमें कैटायनिक और एनायनिक दोनों पार्ट क्या हो, कॉम्प्लेक्स हो. दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, this type of isomerism only shown by those complexes in which both ionization sphere and coordinate sphere are complex. ठीक है, दैट मीन्स ये प्लस माइनस है, इसको बैलेंस करने के लिए ये माइनस प्लस होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेट आइसोमर पॉसिबल है. इसके अंदर दो केसेस आते हैं. केस वन, इफ either central metal ion or ligand is different. या फिर तो सेंट्रल मेटल आयन डिफरेंट हो या फिर क्या डिफरेंट होनी चाहिए, लिगेंड. इस केस में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर्स इज इक्वल टू हाफ ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर. जो कोऑर्डिनेट आइसोमर बनेगा वो किसके बनेगा, हाफ ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर. आइए देखते हैं कैसे. मैंने क्या किया, एक कॉम्प्लेक्स लिया AgCl4 और AgH2O4. मैंने क्या सेम रख दिया, सेंट्रल मेटल आयन सेम है, इसमें चेंज क्या किया, सिर्फ लिगेंड. अब मैं क्या करता हूं, इसके साथ एक एक को चेंज करवाता हूं. इसके ऊपर चार्ज बोलिए, Ag के ऊपर चार्ज बोलिए फटाफट. एक ट्रिक लिखवा रखी थी मैंने कि अगर चार्ज नहीं दे रखा हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर से निकालेंगे. कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो आपके ऑक्सीजन स्टेट कितनी हो जाएगी, 2. आई बात समझ में? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो इसकी स्टेट कितनी हो गई, +2, और इसकी भी कितनी. अब इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज बताइए, +2 और -2, दैट इज -2. इसके ऊपर कितना, +2. और आ रही है बात समझ में कैसे? अब मैंने क्या किया, एक आपके क्लोरीन को हम लोग शिफ्ट करते हैं यहां से यहां, और एक वाटर को शिफ्ट करते हैं यहां से. क्या बन गया अगला मॉलिक्यूल, AgCl3 और H2O, और यहां क्या बचा, AgH2O होल थ्राइस और Cl. आई बात समझ है? नेक्स्ट, अगर मैं अगले में क्या करता हूं, एक और Cl को इधर से इधर शिफ्ट करता हूं और एक और H2O को इधर से इधर शिफ्ट करूं, क्या बन जाएगा अगला मॉलिक्यूल, AgCl2 दैट इज H2O होल ट्वाइस. अगला मॉलिक्यूल AgH2O होल ट्वाइस एंड Cl2. विल इट फॉर्म, नहीं, ये नहीं बनेगा. अरे दोनों आइडेंटिकल हो गए ना, Ag H2O Cl2 Cl2, ये दोनों क्या हो गए, सेम. दैट इज दीज बोथ आर नॉट आइसोमर, दीज आर आइडेंटिकल. और दूसरी इंपॉर्टेंट बात देखें, Ag के ऊपर चार्ज कितना था मेरा, अरे Ag के ऊपर चार्ज बताइए, +2. तो कॉम्प्लेक्स के ऊपर -2 आ रहा था. यहाँ Ag कितना, +2, Cl कितना, -3. दैट मीन्स कितना बच गया यहाँ, -1, और यहाँ चार्ज कितना बच गया, यहाँ चार्ज कितना आ गया. तो ये इसको होल्ड ही क्यों करके रखेगा, मतलब ये तो दोनों अलग अलग हो गए. ये हुआ दूसरा केस. सेकंड, आपने क्या किया कि ये तो चलिए हम लोगों ने सेंट्रल मेटल आयन को अलग, लिगेंड को अलग किया. आपकी चीज के सेंट्रल मेटल आयन को अलग कर दूं, हाँ, AgH2O होल 4 यहां से. अगर अब मैं क्या करता हूं, सेंट्रल मेटल आयन को अलग अलग करता हूं, ठीक है, या लिगेंड या सेंट्रल मेटल आयन को हम लोगों ने डिफरेंट रखा है, ठीक है. अब अगर मैं सोचूं कि मैं अगर सेंट्रल मेटल आयन को चेंज करूं तो विल इट पॉसिबल, क्या पॉसिबल है क्या, देखिए ये कैसे. मैंने क्या बोला कि यहां पर तो हम लोगों ने किसको चेंज कर दिया, लिगेंड को चेंज किया.
इन दोनों में सेम है, ठीक है। हम लोग अभी अगर बात कर रहे हैं कि अगर मैं सेंट्रल मेटल आयन को चेंज कर दूं, हाँ तो सेम रखा है ना, मैंने एग्जांपल चेंज कर रहा हूं ना मैं। और अरे भाई आइदर सेंट्रल मेटल आयन और लिगेंड, दोनों में से कोई भी एक चेंज हो, ठीक है, यू नो आइदर एंड और, नाइदर नॉर, ठीक है कि नहीं। अगर बात करें तो अगर मैं सेंट्रल मेटल आयन को चेंज करने की सोचूं तो मैंने क्या किया, ZnH2O होल 4, इज इट पॉसिबल? अरे नालायको, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे ना, ये भी प्लस और ये भी होल्ड क्यों करेगा? सेंट्रल मेटल आयन इज ऑलवेज पॉजिटिव, और सेंट्रल मेटल आयन हमेशा कैसा होता है? पॉजिटिव। तो क्या ये बनेंगे क्या? नहीं। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, लिगेंड इज डिफरेंट, सेंट्रल मेटल आयन वाला केस नहीं बनेगा। क्लियर है? अगर मुझे सेंट्रल मेटल आयन चेंज करना है तो मैं लिगेंड के साथ चेंज कर सकता हूं उसको। अभी देखते हैं अगला एग्जांपल कैसे। अच्छा, इसके आइसोमर कितने बनेंगे? तो बना ही नहीं। तो पहला आइसोमर कितना? 1, और ये कितना? 2, और कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? हाफ। बी केस आता है इसका, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं हुआ। बी केस आता है इसका इफ बोथ सेंट्रल मेटल आयन एंड लिगेंड आर डिफरेंट। अब मैं केस कर सकता हूं, क्योंकि पॉजिटिव के साथ एक नेगेटिव सेंट्रल लिगेंड ले लूं और एक सेंट्रल मेटल आयन के साथ न्यूट्रल लिगेंड ले लूं। तो मेरे पास क्या केस बना? पहला आया यहां से ZnCl4, और दूसरा आया यहां से आ गया मेरे पास AgH2O होल 4। अरे चार्ज बोलिए भाई, Zn पे चार्ज, कोऑर्डिनेशन ऑफ 4, तो चार्ज कितना? +2, तो यहां पर ओवरऑल चार्ज -2, तो यहां पर चार्ज कितना? +2। और आ रही है बात समझ में आपको कैसे हम लोग इनको चेंज कर रहे हैं? अब आइए देखते हैं हम लोग कैसे दिमाग से। यहां से मैंने क्या किया, इसी केस में सबसे पहला जो चेंज लाया, एक वाटर का मॉलिक्यूल इधर लाया और एक Cl को इधर ले जाओ। क्या बना मेरा मॉलिक्यूल? दैट विल बी द ZnCl3H2O, और दूसरा क्या बन गया? AgH2O होल थ्राइस, एंड लास्ट वन इज द Cl। इज इट पॉसिबल? अरे बन सकता है, ठीक है। अपन इस वाले को भी ऊपर लिख ही देते हैं, भाई क्या रहेगा कि एक ही साथ रहेगा अपना काम। ये बन गया आपका एक आइसोमर, इसको यहां पे करता हूं, ठीक है। जैसा है सही है। नेक्स्ट अगर बात करें, हम लोग बात करें, अब हम लोगों ने क्या किया, H2O को चेंज किया, एक और वाटर मॉलिक्यूल इधर से इधर लाओ और एक और Cl इधर से इधर ले जाओ, देन क्या बन गया? ZnCl2H2O होल ट्वाइस AgH2O होल ट्वाइस, एंड देन दिस Cl2। मैंने बोल दिया ये भी नहीं बनेगा। अब बताइए क्यों? आइडेंटिकल कहां हुआ? सेंट्रल मेटल आयन चेंज है ना, चार्ज 0 है भाई, एक दूसरे को न्यूट्रल कर दिया ना। इसका चार्ज कितना? +2। क्लोरीन कितना हो गया? ये 0 हो गया। यहां पर चार्ज कितना? +2, दोनों क्लोरीन -2, इसका भी चार्ज 0। और ये होल्ड कैसे करेगा? तो अब क्या करो, पहले वाले केस से और दूसरे वाले केस में जो डिफरेंस आ रहा है उन चीजों को देखते हैं। हमने बोला पहले वाला सीन ये था, अब ये दूसरे दो तो बन गए हमारे पास। अब पहले वाले में सेंट्रल मेटल आयन को चेंज करो, क्या बनेगा? AgCl4 और ZnH2O4, ये पॉसिबल है। अब दूसरे वाले में सेंट्रल मेटल आयन को चेंज कर दो, AgCl3H2O, और दूसरा क्या बन गया? ZnH2O होल थ्राइस, और क्या बन जाएगा आगे? Cl। अरे क्लियर हुआ भाई बात? समझ आई बात? ठीक है। तो ये चीजें क्या होगी, कितना आइसोमर बने? 1 2 3, एंड दिस वन इज द 4। कोऑर्डिनेशन नंबर बोलो भाई 4। तो इस केस में नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट आइसोमर जो बनते हो किसके बराबर बनते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ये पॉइंट को यहां डाल देना।
आई बात समझ में? दोनों की ट्रिक्स याद हुई? कैसे? अगर सिर्फ लिगेंड चेंज हो तो हाफ, दोनों ही चेंज हो तो कोऑर्डिनेशन नंबर के बराबर। ठीक है, अभी एक एग्जांपल दे रहा हूं, उसको आपको करके बताना है। उतारिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट हेडिंग, पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, बहुलकन समावैता। अब यहां पर जो चीज है, डिफरेंट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। पहली बार हम लोग एक चीज देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेंज हो रहा है, बट सेम। अरे सेम क्या है? एम्पेरिकल फॉर्मूला। ठीक है, क्या फॉर्मूला सेम है? एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होता है? सेम। व्हाट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला? सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एलिमेंट्स। जैसे मैंने बोला C6H6, तो रेशियो क्या चल रहा है? C6H6 का 6:6, तो एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो गया? CH। दैट मींस एलिमेंट्स का सिंपल रेशियो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। मैंने एक एग्जांपल लिया, PT NH3 होल ट्वाइस एंड Cl2। इसी का मैंने आइसोमर बनाया, दैट इज PT NH3 होल 4 PT Cl होल 4। अपर केस की बात करूं तो मेरे पास एलिमेंट कौन कौन से थे? प्लेटिनम थे, NH3 थे, और क्या था? Cl। रेशियो बोले इनका 1:2:2। और यहां पर बात करें तो प्लेटिनम था, NH3 था, और टोटल Cl था। प्लेटिनम कितने हैं? अरे एक और एक 2 हो गए ना। NH3 4, Cl भी कितने हैं? देन रेशियो विल बी 1:2:2। और एम्पेरिकल फॉर्मूला तो सेम आ रहा है ना, सिंपलेस्ट रेशियो तो मेरा सेम चल रहा है ना। पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। और कैसे करेंगे? क्यों कर दें बेटा? मैथ से दे रहे, तू मैथ्स का होगी भी ऐसी बातें कर रहा है बेटा। 1 को हम लोग और डिवाइड नहीं कर सकते, 1 चलता है डाल्टन के सिस्टम पे। कहने का मतलब है कि हम लोग इसको जस्ट जोकिंग कि यहाँ इससे सिंपलेस्ट रेशियो इज 1। मिनिमम रेशियो किसी भी चीज का कितना होता है? 1। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, द लास्ट वन, लिगेंड पोजीशन। लिगेंड पोजीशन, यहां पर भी क्या आएगा? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या आएगा? सेम, बट पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन लिगेंड इज चेंज। क्लियर है? या फिर हम लोग बात कर सकते हैं, यहां देखें, मैंने बोला Fe CH2 होल थ्राइस NH2 एंड NH2, इसको CH3 कर लेना। और सेकेंड एग्जांपल Fe CH2 होल थ्राइस NH2 एंड NH2, दोनों में +3। इन सब में Fe कितना है? 1। कार्बन कितने? 3। हाइड्रोजन कितने? 3 और 2 5 और 1 6। नाइट्रोजन 2, मतलब अमीन के ग्रुप 2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इथाइल 1 2, सॉरी नॉट इथाइल, दिस इज द प्रोपाइल। हम लोग किसका काम करेंगे यहां पर? ट्रिस प्रो, 3 है तो ट्रिस प्रोपाइल 1 2 डाई अमीन और आयरन। अरे थर्ड कॉमन नेमिंग पॉजिटिव है ना। यहां पर बात करें तो ट्रिस प्रोपाइल 1 3 डाई अमीन, ठीक है, आयरन थर्ड, दैट इज 1 2 और 3, 1 2 एंड 3। अब बहुत सारी बुक्स कहती है कि इसका तो लिगेंड ही चेंज कर दिया आपने, बट ये पोजीशन आइसोमर है। अरे 1 2 डाइमीन एंड 1 3 डाइमीन पोजीशन, तो इसको हम लोग इसमें ले सकते हैं। बहुत सारी बुक्स कहती है आप इसको इस एग्जांपल में भी हम लोग इसको कवर कर सकते हैं। एक एग्जांपल और ले सकते हैं इसका। कैसे? अगर हम लोग ब्रिज कॉम्प्लेक्स लेते हैं, ब्रिज कॉम्प्लेक्स कैसे? कोबाल्ट, इन दोनों को Cl से जोड़ दिया, एक आपने यहां पर ले लिया कोबाल्ट,
इस साइड हम लोगों ने दोनों क्या जोड़ दिए, NH3 और NH3, NH2 NH3 ले लीजिए, क्लियर, नहीं सॉरी NH2 ही आएगा, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बना है NH3, और इस साइड मैंने क्या जोड़ दिए दोनों, Cl। अब मैंने क्या किया, इनकी पोजीशंस को चेंज किया, एक NH3 यहां से उठाया और एक Cl यहां से उठाया, इन दोनों को हम लोगों ने इंटरचेंज कर दिया। क्या बन गया मेरे पास, कोबाल्ट और ये कोबाल्ट, दैट ये Cl, और ये यहां से क्या बन गया, ये Cl, ये बन गया मेरा, यहां से NH3 आ गया और यहां आ गया Cl, और इस NH3 की जगह ये भी लिगेंड पोजीशन में आता है। आई बात समझे, दैट मींस सिस और ट्रांस, सिस और ट्रांस आपके कॉम्प्लेक्सेस में नहीं आते, क्यों नहीं आते, सिस और ट्रांस आर द ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर में एक प्लेन होना जरूरी होता है। यहाँ पर प्लेन, आउट ऑफ प्लेन और इन प्लेन चल रहे हैं, ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ये कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम लोग इनका 3D ज्योमेट्री देखें तो अगर ये बात करें तो ये ऑन द प्लेन चलता है बाकी सब काम, और ये अप द प्लेन चलते हैं और डाउन द प्लेन चलते हैं, ब्रिज। ठीक है, क्लियर हुआ भाई, समझ आएंगे आप लोग। ये था स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का पूरा पोर्शन। ठीक है, अब एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग, एक लास्ट क्वेश्चन, ताकि मैं इसको कंप्लीट करूं। फाइंड रिलेशन बिटवीन फॉलोइंग, निम्न के मध्य संबंध बताएं, या फिर संबंध बताएं या फिर समवायता बताएं। ठीक है, आइए देखते कैसे। Zn Cl2 H2O whole twice, Fe H2O whole 6 Cl2 first, second Fe H2O whole 5 Cl dot H2O। इस Fe की जगह पे हम लोग मॉलिक्यूल चेंज कर लेते हैं, यहाँ से ज़्यादा इजी रहेगा। Pt, और यहाँ भी ले लो Pt, और यहाँ पर आ गया Cl। मॉलिक्यूल्स को चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा मॉलिक्यूल लेते हैं। यहाँ देखिएगा, ए लिया हम लोगों ने Pt H2O whole 4 Cn whole twice एंड Cl2। अब मॉलिक्यूल सही है बिल्कुल, ठीक है। सेकंड की बात करें, Pt H2O whole 4 NC एंड दिस वन विल बी द Cl2 whole twice। थर्ड मॉलिक्यूल की बात करें, Pt H2O whole thrice Cn whole twice, एक Cl अंदर लिया, Cl डॉट H2O, तीसरा मॉलिक्यूल। फोर्थ मॉलिक्यूल की बात करें, दैट इज Pt H2O whole 4 Cn, एक Cl अंदर ले लिया मैंने, एंड Cl डॉट Cn, एक Cn बाहर ले लिया। फिफ्थ मॉलिक्यूल की बात करें, Pt H2O whole 4 Cn की जगह इस बार मैं रखता हूं NC एक, और एक को मैंने Cn ही रखा, बाहर मैंने Cl2 ही रखा। नेक्स्ट 6 पॉइंट की बात करें, दैट इज Pt H2O whole 4, दोनों Cl अंदर लेके आ गया और दोनों Cn को मैं बाहर ले गया। 6 मॉलिक्यूल। अब रिलेशन बिटवीन 1 and 2, 2 and 3, 3 and 4, 4 and 5, 5 and 6, सही है ना, ठीक है। दैट मीन्स 1 and 3, 1 and 4, 1 and 5, 1 and 6, 2 and 1 तो हो गया, 1 and 2 हो गया, 2 and 3 हो गया, 2 and 4, 2 and 5, 2 and 6, नेक्स्ट 3 के साथ 3 तो आ गया ना, 3 and 4 हो गया, 3 and 5, 3 and 6, 4 and 5, 4 and 5 तो कर दिया ना मैंने, हाँ 4 and 6, इन सब के बीच है ये बनता है आपका आइसोमेरिज्म का एकमात्र क्वेश्चन जो आपको सब कुछ क्लियर कर देगा। ठीक है, पहला देखिए 1 and 2, ठीक है, दोनों में क्या चेंज हो रहा है, यहां साइनाइड और यहां क्या है, आइसोसाइनाइड। दैट मींस लिगेंड तो सेम है, बाहर आयन भी सेम है, ठीक है, लिगेंड सेम, बाहर आयन सेम, बट लिगेंड के डोनर एटम डिफरेंट, दैट इज कॉल्ड एज लिंकेज आइसोमेरिज्म। और ये बात समझ है। 2 and 3,
Cl बाहर एक Cl, ठीक है, बट क्या आयन बाहर कोई दूसरा आया क्या? पहले भी Cl था और अब भी क्या है, बट परसेंटेज चेंज होना मायने नहीं रखता, बट पहले भी वो Cl ही टेस्ट दे रहा था, अब भी टेस्ट कौन दे रहा है, बट बाहर क्या आ गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल बाहर आ गया। अरे पहले वाटर अंदर कितने थे, अब कितने अंदर है, दैट मींस दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। आ रही है बात समझ में? ये पूरा आपको करके लाना, क्लियर? ये सब करके ले आए ना, बाकी कल देखेंगे हम लोग। ये हुआ